हम सब लोग जानते हैं कि दूसरों को दुख पहुंचाना पाप है, परंतु क्या हम ये जानते हैं कि पुण्य किस प्रकार कमाया जाता है? इसमें आप सभी लोगों का उत्तर होगा कि मंदिर जाने से, पूजा करने से, यज्ञ करने से, अन्य धर्मानुष्ठानों का पालन करने से हम पुण्य कमा सकते हैं। परंतु क्या यह पूर्णतः सही है? मेरे ख्याल से ये पूर्णतः सही नहीं है, बल्कि जिस प्रकार दुखों को देने से पाप मिलता है, उसी प्रकार दूसरों का दुख निवारण करने से पुण्य मिलता है। अत्यंत दुखी लोगों का कष्ट दूर करने से अत्यधिक पुण्य मिलता है। जब हम गरीब की मदद करते हैं, तब ईश्वर आपके ऋणी हो जाते हैं। ईश्वर कहता है कि जब आप मेरे गरीब लोगों का मदद करते हैं, तो आप सचमुच मेरी मदद कर रहे होते हैं। बाइबल के अनुसार समाज के निचले स्तर लोगों का, गरीब और दुखियारों का हाथ बटाना ईश्वर की मदद करने के समान है। गीता भी अलग ढंग से इसी बात की पुष्टि करती है। भगवत गीता के अनुसार ईश्वर संसार के हर जीव में होते हैं, अर्थात वे दीन दुखियों में भी हैं। इसलिए जब हम गरीबों की मदद करते हैं, तो वह ईश्वर की मदद होती है। यहाँ पर आप सबका ये प्रश्न अवश्य उठेगा कि अगर ईश्वर गरीब की मदद करना चाहते हैं, तो वो क्षण भर में उनका दुख मिटा सकते हैं, तो हम क्यों गरीब की मदद करें? यह प्रश्न योग्य है, परंतु बात यह नहीं है। बात यह है कि अपात्र लोगों पर कृपा करने के लिए ईश्वर अपने सिद्धांत के विरुद्ध कभी नहीं जाते। वे उस न्यायाधीश के समान हैं जो सजा कम करने के लिए खुद के बनाए कानून का उल्लंघन नहीं करता। उनका कर्तव्य सत्कर्मियों को पुरस्कार करना है, तो कुकर्मियों को दंडित करना है। वे स्वयं खुद के बनाए नियमों से बंधे हुए हैं। अगर ईश्वर ने अपने ही नियम तोड़कर अपात्र लोगों पर दया दिखाई होती, तो आज संसार में कोई भी व्यक्ति अंधा, बहरा, विकलांग आदि पैदा नहीं होता। पर ईश्वर निष्पक्ष है। उनसे दिए जाने वाले पुरस्कार या दंड का आधार केवल मनुष्य का सुकर्म या कुकर्म होता है। गीता के अनुसार ईश्वर के दरबार में पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है प्रार्थना करना, अर्थात यह ईश्वर तक आधी दूरी तय कराएगा। दूसरा रास्ता है तपस्या करना, अर्थात यह ईश्वर के दरबार तक ले जाएगा। और तीसरा रास्ता है गरीबों का दुख निवारण करना, अर्थात यह ईश्वर के दरबार के अंदर ले जाएगा। इस प्रकार गरीबों के दुख निवारण का रास्ता सर्वोपरि बताया गया है। कुरान भी कहता है कि ईश्वर को अपनी प्रार्थना करने वालों से गरीब और पीड़ितों की मदद करने वाले अधिक भाते हैं। ईश्वर की पूजा, कर्तव्य पालन, विनम्रता, अहिंसा और पीड़ितों की मदद, इन्हीं सूत्रों पर सभी धर्म जोर देते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।